लोग बात करने जा रहे हैं। और इसमें जैसा कि हम लोग को बताया गया है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पढ़े होंगे और कई सारे टॉपिक पर डिस्कस भी किया है। आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। देखिए हुआ क्या, जब बहुत सारे एलिमेंट्स तैयार हो गए तो उनको रखने के लिए एक प्लेस तैयार किया गया। तो सब ने अपने अपने सिद्धांत दिए, क्योंकि आप सबको याद होगा जब एलिमेंट की बात होती है तो उसमें एक जेड वाला पार्ट होता है और एक ए वाला पार्ट। ध्यान दीजिएगा, तो इस जेड वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो बेसिकली हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बात को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेंडलीव ने इस चीज को समझाया था। किसने समझाया था? मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव ने क्या कहा? तो मेंडलीव ने जो लॉ दिए, जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा, इनके दो लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, और एक जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या समझाया गया, बहुत ध्यान समझिएगा। थ्योरेटिकल पेपर है और थ्योरेटिकल के साथ पूरा का पूरा लेक्चर समझने वाला है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में यही समझाया गया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their mass number। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो उसके मास नंबर पर डिपेंड करती है। इसीलिए हमने आपको पहले समझा दिया कि कोई भी एलिमेंट लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए Cl लिखा हुआ है, इधर 17 लिखा होता है, ऊपर 35, तो ये 17 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या हो गया? मास नंबर। ऐसे ही आज की डेट में करंट में टोटल 118 एलिमेंट्स जो डिज़ाइन किए गए हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल में मेंशन है। और जैसा कि आपने उसको देखा भी होगा पीरियोडिक टेबल को, और पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा एलिमेंट डिस्क्राइब्ड है। तो हमें ये समझना है कि पुराने कॉन्सेप्ट में कैसे रखा गया था। तो पुराने कॉन्सेप्ट में इस तरीके से बताया गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो मास नंबर पर डिपेंड करती है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, इसीलिए इसको मेंडलीव को, अच्छा ओल्ड कॉन्सेप्ट फेल भी हो गया होगा तभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि एटॉमिक मास पर जब रखा जाने लगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अब किसी के पॉइंट में वो डिफरेंस था तो वो भी एक साथ एलिमेंट रह जाते थे। जैसे समझा दे क्यों फेल हुआ था यह। जैसे आप याद करिए, पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है? 39.9। और कैल्शियम का 20 है और 40। तब आप ये समझिए कि 39.9 राउंड अबाउट तो 40 ही कहलाएगा। अब दोनों को एक साथ रख दिया गया, जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि दोनों को एक साथ रखने का मतलब हो गया दोनों की प्रॉपर्टी सेम। और आप भी जानते हैं पोटेशियम का फंक्शन कुछ और है और कैल्शियम का फंक्शन, पोटेशियम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग कराना। कैल्शियम का बोन से कनेक्शन है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल देकर के बताया कि मास नंबर कैसे सक्सेस नहीं हो पाया एलिमेंट के लिए। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि द fundamental properties of elements, fundamental properties of elements are periodic function of their atomic number। यानी इसमें ये बताया गया कि जो एलिमेंट को प्लेस किया जाएगा वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर प्लेस किया जाएगा, और जो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से डिज़ाइन होती रहेगी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इंट्रो किया गया। अब देखिए
कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला गया, क्लास शांत हो जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा और शोर बिल्कुल मत कीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया, देखिए जब इसको आप बिना बात किए समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। आप लोग देखिए इस तरीके से इशू बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तो बात मत कीजिए, शोर मत मचाइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए पूरा चैप्टर हमने पहले का थ्योरेटिकल पेपर, अब इसमें क्या बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म में क्या समझाया गया, देखिए पहला पॉइंट कि all elements are placed in periodic table arranged in horizontal and वर्टिकल, किसमें प्लेस किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में। और क्या बोला गया, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम। अब समझिए जो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड 7 पीरियड्स, क्या कहते हैं उनको, 7 पीरियड्स। व्हाइल 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड 18 ग्रुप्स, 18 तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। और एक विशेष बात कि ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स, किसमें डिवाइड किया गया है, 4। कौन कौन से हैं, S, P, D एंड F ब्लॉक। अब देखिए इनको अरेंज कहां कहां कैसे किया गया है, जो S ऑर्बिटल है प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक प्लेस्ड राइट हैंड साइड and D block are placed between S and P block, while F block are outer from, देखिए फिर समझ लीजिए, S ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में, P ब्लॉक को राइट हैंड साइड में, D ब्लॉक को S और P के बीच में और F ब्लॉक को पूरी टेबल के आउटर में प्लेस किया गया है। तो और बातें हैं, इतनी ही बातों पे समाप्त नहीं हो जाया जाता है, आइए समझते हैं। बहुत ध्यान से, लेक्चर थोड़ा लंबा है, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि चैप्टर ऐसा है, बीच में हम इसे क्विट नहीं कर सकते, ना हम लेक्चर वाइज इसको बना सकते, तो इसलिए आप इसको समझिए और पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। बाकी आप वीडियो कहाँ से कट करके देखेंगे ये हमको नहीं पता, लेकिन अभी पूरी क्लास चल रही है तो हम पूरा का पूरा ऐसे लेक्चर अपलोड कर देंगे जिसको जहाँ इस चैप्टर में नीड होगी उसको वहाँ से कलेक्ट आप कर लीजिएगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। और देखिए मेन पॉइंट क्या बताया गया लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कि जो S ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन
2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट ए और सेकेंड। जो फर्स्ट ए है इसे हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56, रेडियम 88। नाम लिख भी दे रहे हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। Li को क्या कहते हैं क्लास? लिथियम। Na को क्या कहते हैं? सोडियम। क्लास 10th में ये पहली बार आता है पीरियोडिक टेबल। पोटेशियम, रुबिडियम, फिर Cs फॉर सीजियम, Fr फॉर फ्रांसियम, है ना? Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंसियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम, है ना? तो इस तरीके से ये जो पॉइंट आपका तैयार हुआ, ये एलिमेंट एस ब्लॉक को इस तरीके से डिवाइड किया गया। और ऐसा ही नहीं, एस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, पी ब्लॉक को राइट हैंड साइड में रखा गया है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में देखिए 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप और 0 ग्रुप, जिसको आप 8th भी कहते हैं। अब देखिए 3rd में क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम। 4th में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और पीबी। 5th में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 6 में आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। 7th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 0 ग्रुप में हीलियम को लेकर के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और उसके बाद रेडॉन आ जाएगा। अच्छा, एटॉमिक नंबर की बात भी कर लेते हैं साथ में। इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या हैं? तो एटॉमिक नंबर पे अगर आप चलेंगे तो बोरॉन का 5 है, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10, हीलियम का 2, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17, 18, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, 34, 35, 36, इंडियम 49, 50, 51, 52, 53, 54, टैलियम 81, 82, 83, 84, 85, 86। इस तरीके से पी ब्लॉक को राइट हैंड साइड में प्लेस किया गया है। एक बात और बता दें, जो ये 3rd ग्रुप का एलिमेंट है इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? बोरॉन फैमिली। 4th ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली, है ना? 5th ग्रुप को बोलते हैं, यस, पहले एलिमेंट से ही उनकी फैमिली डिसाइड हो जाती है, नाइट्रोजन फैमिली। 6th ग्रुप को क्या बोला गया? ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली। और 7th ग्रुप को बोला गया हैलोजन फैमिली और इसे बोला गया इनर्ट गैसेस। जो 0 ग्रुप में है उसे क्या बोला गया? इनर्ट गैसेस। तो इस तरीके से हमारे इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। डी ब्लॉक एस और पी के बीच में रखे गए थे। तो डी ब्लॉक में आपको कौन कौन से एलिमेंट तैयार करने हैं? देखिए क्लास, जो आपके लिए पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, कोबाल्ट, निकिल 28, कॉपर, जिंक। 10 एलिमेंट आपको डी ब्लॉक के तैयार कर लेने चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और एफ ब्लॉक अभी आप इतना समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल के बाहर सबसे रखा गया है और ये अभी हमारी स्टडी में नहीं है। इतना आपको कम से कम एलिमेंट इस लेवल पे तैयार होना चाहिए। और बहुत सी इसमें बातें आई, जैसे कि जीरो ग्रुप एलिमेंट हमने आपको समझाया, उसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया था, जिसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। अब देखिए हम लोग जो चल रहे हैं, इतना ही नहीं, जब ये एलिमेंट तैयार हुए तो इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी जनरेट होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उस कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमसे पूछी भी जाती है। क्या पूछी जाती है क्लास? जैसे पहला चीज आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो हमें बात करनी है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है, ध्यान समझिएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल of an atom to lose the outermost shell electron called electropositivity। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। These are called metallic character also। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी आता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपने जितने प्लस चार्ज वाले, कैल्शियम पर 2 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, Na पर 1 प्लस एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरी बात पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to gain electron from outermost shell easily called electronegativity, या इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब जैसे इसमें Cl माइनस, Br माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, सल्फर पर 2 माइनस, एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखिए क्लास, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका वेरिएशन जरा चेक कर लेते हैं। वेरिएशन, और वेरिएशंस किसमें होंगे? इन पीरियड एंड ग्रुप। तो आपको एक बात पहले ही कंफर्म कर दें, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का भी मैं बता दे रहा हूँ आप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में डिक्रीज करती है और ग्रुप में इंक्रीज करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और ग्रुप में क्या करेगी? डिक्रीज। इसका अपोजिट है ये पीरियड और ये। चाहे आप पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तैयार कर लीजिए, चाहे आप पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तैयार कर लीजिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। डिक्रीज का मतलब होता है बड़े से छोटा होना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट उसका अपोजिट है। अच्छा देखिए, दो कॉन्सेप्ट और हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लास में। कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है?
क्लास बहुत कीप क्वाइट होकर के समझिए, एकदम शांति बनाए रखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी समझिए। जैसे एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है क्लास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, देखिए किसी भी आइसोलेटेड एटम से क्या मिलेगा क्लास? किसी भी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसे ही हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लैंग्वेज क्या बोलेंगे? जैसे मैंने क्या बोला कि कोई एटम है, आइसोलेट का मतलब अकेला, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी क्या करना होगा भाई? चाहिए होगी, तभी तो आप किसी को बाहर निकाल पाएंगे। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, टू रिमूव आप लिखिए, लॉस मत लिखिए, remove an electron from outermost cell of an isolated atom, isolated atom called ionization potential। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए इसी के साथ हम आपको ट्रेंड बता दें इसका। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट कहाँ चलते हैं क्लास? पीरियड में। और अप टू डाउन किस में आते हैं हम लोग? ग्रुप में। तो ग्रुप में ये डिक्रीज होता है। एक टर्म आपके पास मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं क्लास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसे ही कहीं कहीं पर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई बात नहीं, दोनों चीजें एक ही हैं। इसमें समझ लीजिए क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है? एनर्जी रिलीज। उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी बात समझ में आ गई होगी डायग्राम से। देखिए कि इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में जो एनर्जी बाहर निकलती है, कि आप किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री कर रहा है तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी, बाहर निकलेगी तब तो अंदर फिक्स हो पाएगा। हम क्या बोलेंगे? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एंटर इलेक्ट्रॉन इनटू आइसोलेटेड gaseous atom, gaseous called electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? देखिए क्लास, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आइए दो पॉइंट और समझते हैं। जैसे पॉइंट क्या है? दो पॉइंट जो हमें समझना है, देखिए एक हम लोग क्लास समझने जा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप। और एक हम लोग समझेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? टिपिकल एलिमेंट। इन दोनों बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों एक चीज लगभग समझिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या बताया गया? इस 7 पीरियड 18 वर्टिकल कॉलम पूरी पीरियोडिक टेबल, तो इसमें क्या है कि some elements of second period
diagonally related with third period element. Third period elements. तो जैसे सेकंड पीरियड में कौन कौन सा है? थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। थर्ड पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो लिथियम, मैग्नीशियम ये ऐसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ रिलेशन शो करेगा। रिलेशन शो करने का मतलब ये है जो प्रॉपर्टी लिथियम शो जैसे बिहेवियर शो करेगा वैसे ही मैग्नीशियम करेगा, और जो एल्युमिनियम करेगा वही बेरिलियम करेगा। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ कुछ बिहेवियर शो कर रहे हैं, जैसा कि आपको सेकंड और थर्ड पीरियड में बताया गया। और ये पूरी पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स में से सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में सेकंड और थर्ड क्या शो कर रहा है? पीरियड शो कर रहा है। जो डायगोनल सिमिलरिटी कुछ एलिमेंट ही करती है, जैसे इसमें सेकंड पीरियड में लास्ट वाला हट जाएगा, इसमें डायगोनल आपको बनाना है तो डायगोनली सिमिलरिटी शो होगी। टिपिकल एलिमेंट में क्या होता है? देखिए ऑल एलिमेंट्स, इसमें सम नहीं होते, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड are called typical elements. क्या कहते हैं इन्हें हम लोग क्लास? टिपिकल एलिमेंट्स। अब टिपिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। तो जितने एलिमेंट होते हैं आप सब लिख डालिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए हुआ क्या क्लास कि ये जो अब इनको जरा ग्रुप में डिवाइड करिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और ये ग्रुप लिख दिया गया। और ये क्या हो गया? अब जरा आप ये समझिए कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। लिथियम एंड सोडियम आर टिपिकल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। बहुत ध्यान देखिएगा, लिथियम एंड सोडियम आर टिपिकल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टिपिकल एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप। बोरॉन एंड एल्युमिनियम आर टिपिकल एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन आर द टिपिकल एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये डायगोनल और टिपिकल एलिमेंट को साथ में बताया गया ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास शेष न रह जाए। अच्छा क्लास। अब देखिए एक एलिमेंट और पढ़ते हैं जिससे कहा गया है ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं क्लास? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ब्रिज एलिमेंट शो कौन कौन करता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट भी इसके एग्जाम्पल में लिया जाएगा और सेकंड ग्रुप का एग्जाम्पल भी लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का एग्जाम्पल हम आपको दोनों एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जैसे लिथियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और जिंक, कैडमियम है ना। इसमें क्या है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या?
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और तांबा, चांदी, सोना, और इसमें आता है जिंक, कैडमियम। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अपने ही सब ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए, और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट अपने ही दो सब ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी के साथ, ये सेकंड फर्स्ट ए सेकंड ए और फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी के साथ एक सिमिलरिटी शो करता है। इसे हम सब ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सब ग्रुप्स। ये क्या है? सब ग्रुप्स। तो सीधी सी बात आपको ये समझावें कि ब्रिज एलिमेंट्स जहाँ से देखिए डिवाइड हो रहा है दोनों ग्रुप में। लिथियम अपने ही दो सब ग्रुप फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के साथ, मैग्नीशियम अपने ही दो सब ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। तो व्हाट आर द ब्रिज एलिमेंट्स? ब्रिज एलिमेंट एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप से भी जाएगा और सेकंड ग्रुप से भी जाएगा। द एलिमेंट विच शो द सिमिलरिटीज विद दियर सब ग्रुप्स। एलिमेंट शो सिमिलरिटीज विद दियर सब ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो अपने ही दोनों सब ग्रुप फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के साथ रिलेशन शो कर रहा है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो अपने ही दो सब ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी के साथ रिलेशन शो कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं क्लास? ब्रिज एलिमेंट, है ना। तो इस तरीके से ये आपको पीरियोडिक टेबल में ये कुछ चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्टर आता है जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? देखिए वो सारे क्वेश्चन जो पेपर में इम्पोर्टेंट तैयार होते हैं वो आपको समझाए दिए जा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो पहली बात ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन? क्या चीज़? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास लंबी है और आज का लेक्चर पूरा जाएगा, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से बहुत बारीकली समझते हुए काम कीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट हम आपको लिखवाए भी थे पहले, फिर लिखवाए देते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे क्लास? 3D ट्रांजिशन, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने सिर्फ ये बताने के लिए कि ये क्या आपको 10 तो तैयार करने ही हैं। अब जैसे देखिए क्लास इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार वाइवा में पूछा जाता है और ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन पुट हो सकता है कि क्या है। पहली बात तो दे शो वेरिएबल वैलेंसी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। ये जो होते हैं वैलेंसी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जैसे देखिए वैनेडियम 2+B शो करता है और 3+B शो करता है, ठीक है। क्रोमियम Cr+ Cr2+ Cr3+B शो करता है, वेरिएबल। Fe2+B शो करता है और Fe3+B शो करता है ना। Mn2+B शो करता है और Mn3+, मतलब जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। They form colored ions, ठीक है। They form complex compounds। क्या बनाते हैं ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तैयार करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे K4FeCN का होल ऑफ 6, इसे हम क्या बोलते हैं क्लास?
पोटेशियम फेरोसाइनाइड और CuNH3 का होल ऑफ 4 SO4, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, है ना क्लास। दे शो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका बिहेवियर कैसा होता है। दूसरी बात, दे फॉर्म ऑल टाइप ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात है और ट्रांजिशन एलिमेंट आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब देखिए एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे कि पूछा गया आपसे कि व्हाट आर नोबल गैसेस। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया भी था कि जीरो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, और कहाँ प्लेस किया गया है उसे, पी ब्लॉक में, है ना। जैसे देखिए बात किसकी हम कर रहे हैं क्लास, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की जो आप बात करने जा रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप कॉल्ड नोबल गैसेस, या इसे ही बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। अब देखिए जैसे कि नोबल और इनर्ट की बात हम कर रहे हैं, क्यों कहते हैं ऐसा। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब हीलियम को ही ले लीजिए तो कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसकी डुप्लेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है इसकी क्लास, डुप्लेट। नियॉन 2,8, इसकी क्या कंप्लीट है क्लास, ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन 18 2,8,8 ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है उसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। द एलिमेंट्स विच आउटर मोस्ट शेल completely filled, इसे हम कह सकते हैं complete their object, then do not take part in chemical reaction, so called inert gases। क्या कहते हैं उसे, जो नोबल गैस होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये इसकी मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्लास। तो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करेंगे। तो इस बात को आपको विशेषतः ध्यान रखिएगा और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। तो नोबल गैस में क्या क्या है, जैसे हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, नियॉन है एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तीनों को एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। जिसकी डुप्लेट कंप्लीट है, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास, है ना। तो आइए अब आगे जरा एक कैलकुलेशन सीख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। कैलकुलेशन क्या है क्लास कि जैसे आपको समझा दें, कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन 2 ही आता है, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालते हैं कैसे, देखिए बहुत आसान तरीका आपको सिखा देते हैं। रूल आप सीख लीजिए पहले। रूल नंबर 1,
फॉर पीरियड क्या करना होता है, क्या होता है ये टोटल नंबर ऑफ शेल। फॉर ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। और कंडीशन ये है, नोट कर लीजिएगा इसे, इफ आउटर मोस्ट सेल completely filled, then group will be 0। ग्रुप क्या हो जाएगा क्लास, 0 हो जाएगा, है ना। ये सब बातें आप बहुत ध्यान से रख समझने वाली होती है, जैसा कि आप समझते ही रहते हैं, आप सब समझदार हैं ही, है ना क्लास। अब देखिए, तो फॉर पीरियड और फॉर ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। पीरियड में टोटल नंबर ऑफ शेल, जैसे मान लीजिए आपके सामने पोटेशियम लिया गया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। पोटेशियम का 19 होता है 2,8,8,1। अब देखिए 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 4। तो पीरियड क्या हो जाएगा क्लास, ग्रुप क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो ये फर्स्ट, कितना आसान है, देखने में डर लगता है। मान लीजिए पूछा गया किसी भी एलिमेंट का, आपसे पूछ लिया गया तो कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो सवाल ये है सर एक बार रिवाइज करा देते हैं, हम आपको रिवाइज करा देते हैं क्योंकि आप समझदार पहले से ही हैं और समझदार होते हुए सब काम करना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो 2,1। बेरिलियम 4 2,2। बोरॉन 5 2,3। कार्बन 6 2,4। नाइट्रोजन 7 2,5। ऑक्सीजन 2,6। फ्लोरीन 2,7। नियॉन 2,8। सोडियम 2,8,1। मैग्नीशियम 2,8,2। एल्यूमिनियम 2,8,3। सिलिकॉन 2,8,4। फॉस्फोरस 2,8,5। सल्फर 2,86। क्लोरीन 2,87। आर्गन 2,88। पोटेशियम 2,8,8,1। कैल्शियम 2,8,8। क्लास बस 5 मिनट और शोर होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं फटाफट हम लोग। तो जैसे आपके सामने सारे हमने एलिमेंट्स को लिख दिया है, कॉन्फ़िगरेशन करते हुए भी लिख दिया है, समझा दिया। किसी का भी आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसान से शेल की बात जो कर रहे हो, क्या न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, वही काउंट करना है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछते हैं नाइट्रोजन का, तो क्या बताते हैं, 2,5। टोटल शेल कितने हैं बाबू, पीरियड 2। ग्रुप आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5th निकाल लेंगे आप। ऐसे मान लीजिए आर्गन का आपसे पूछा जाए तो 2,8,8। क्लास पीरियड बोलिए, 3 सेल हैं। ग्रुप बोलिए क्लास, आउटर शेल कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 0 हो जाएगा। आप एक बात ध्यान दीजिए, पीरियड को डिजिट में लिखा गया है और ग्रुप को रोमन में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा।